जय श्री कृष्ण। चातुर्मास में भागवत कथा श्रवण श्रृंखला के 19वें अंक के साथ आपकी सेवा में मैं श्री विजय शंकर। अभी तक हमने देखा कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी और गोकर्ण दो पुत्र आत्मदेव जी के यहाँ बड़े हो रहे हैं। धुंधुकारी सभी प्रकार के पाप महापाप कर्मों में रत रहते हुए अपना समय व्यतीत कर रहा है। गोकर्ण जी समय के साथ शास्त्रों में महाज्ञानी महापंडित हो रहे हैं। धुंधुकारी सभी प्रकार के व्यसनों में लिप्त है, दुष्कर्मों में रत है और उसे जब भी धन की आवश्यकता होती है अपने माता पिता से छीन लेता है। उनके द्वारा मना किए जाने पर माता पिता की पिटाई भी करता है। धुंधली प्रजाति की स्त्रियों के पुत्र भी धुंधकारी ही हुआ करते हैं। जो स्त्रियां पतियों से छल प्रपंच करे, सत्य में, तप में, दया दान में निष्ठा ना हो और जिसे समाधान में भी समस्या ही समस्या दिखाई देता हो, ऐसी स्त्रियां धुंधली प्रजाति की होती हैं, जिनके पुत्र धुंधकारी प्रजाति के ही हुआ करते हैं। माता पिता की पिटाई से आत्मदेव जी दुखी हैं और सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो किसी स्त्री का बंध्या ही रह जाना अच्छा, कुपुत्र से अच्छा, कुपुत्र होने से अच्छा बंध्या रह जाना। कहते हैं कि बंध्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायकः। कुपुत्र होना ही सबसे बड़ा दुखदायक स्थिति है। इस प्रकार बहुत चिंतित हैं आत्मदेव जी और सोच रहे हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें, इस समस्या का समाधान कौन करे, संकट का मोचन कौन करे। इसी बीच गोकर्ण पंडित वहाँ उपस्थित होते हैं और अपने पिता से उपदेश करते हैं कि मोह ना कीजिए, मोह तो नरके गति। स्त्री पुत्र में अपना ऐसा मन ना लगाइए कि आप भगवान से ही अलग हो जाएं, भगवान से विमुख हो जाएं। इस प्रकार उपदेश देकर गोकर्ण जी कहते हैं कि धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। महापंडित गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी को उपदेश करते हैं कि मोह से निकलकर वन को प्रस्थान कर जाएं और वहाँ साधु संतों की सेवा करें, भगवान का भजन करें, उनकी सेवा करें और भागवत कथा का रसपान करते रहें। अपने महाज्ञानी पंडित पुत्र गोकर्ण के उपदेश से संतुष्ट होकर आत्मदेव जी वन को प्रस्थान कर जाते हैं और वहाँ भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का नित्य पाठ करते हुए भगवान श्री कृष्ण में अपने को समर्पित करते हुए भगवान तक पहुँच जाते हैं। तो इस कथा अंक में हम देखते हैं कि सत्य को प्राप्त किया जा सकता है और धुंधकारी जैसे पुत्र अपने माता पिता को केवल कष्ट प्रदान करने के लिए ही होते हैं। आज की कथा अंक में इतना ही। कल पुनः संध्या 7 बजे। तब तक जय भागवत, जय भारत, जय भारती।